students, welcome back to Divyan's English classes, and you are studying with Aradhana Singhal, and we are going to read a very beautiful poem, Dust of Snow, and the composer of this poem is Robert Frost, a very respectful poet. Okay, and in this poem the poet is in a very depressive mood, बहुत ज़्यादा ग्लूम, बहुत ज़्यादा उदासी भरे मूड में है, कॉज ऑफ हिज इंडिविजुअल प्रॉब्लम, यानी कि उसकी कोई व्यक्तिगत परेशानी है जिसकी वजह से वो परेशान है. ओके, सो ही स्टैंड्स अंडर द शेडो ऑफ ए ट्री, इसलिए वो कहाँ पे खड़ा हो जाता है, नेचर के कांटेक्ट में आता है वो, और एक हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़ा हो जाता है. So student, the question is arising that why he choose a hemlock tree for standing under it. ओके, बिकॉज ही इज़ इन डिप्रेशन कंडीशन, वो उदासी की स्थिति में है, इसलिए जो हेमलॉक ट्री होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं, है ना. तो इसलिए एक पॉइजनस ट्री का यूज़ इसमें पोइट ने किया है अपने पोएम को राइट डाउन करने के लिए. ओके, सो कहाँ पे वो खड़ा होता है, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है. एट वंस स्नो स्टार्ट्स टू फॉल, अचानक क्या होता है, उसके ऊपर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है और वो उसका जो मूड होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज कोल्डनेस ऑफ स्नो क्रिएट ए सॉफ्ट फीलिंग इन हिज हार्ट, ऑन हिज बॉडी, है ना. एक सॉफ्ट फीलिंग उसकी बॉडी पे आती है, उसके हार्ट पे आती है, तो उसको लगता है कि ना दिन बेकार नहीं किया है, उसका दिन अभी तक का जितना गया है वो रेस्ट पार्ट ऑफ द डे विल नॉट लॉस. ओके, वो अपने जो बाकी का बचा हुआ दिन है वो उसको खुशी में बिताएगा, उसको बेकार नहीं करेगा. ओके, सो लेट्स रीड द पोएम. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Shook down. What is the meaning of shook down? Wave down, यानी हिलाकर नीचे गिराना. And the another difficult word from this poem is hemlock tree. What is the meaning of hemlock tree? Hemlock tree is a type of tree which is very poisonous with small white flowers. यानी कि जिस पर white flowers होते हैं छोटे छोटे, और एक जहरीला पेड़ है, that is हेमलॉक ट्री, यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है धतूरे का पेड़, जैसे कि आपने सबने सुना ही होगा. ओके, एंड द अनदर डिफिकल्ट वर्ड गिवन इन दिस पोएम इज रीयूड. रीयूड का मीनिंग क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि पछतावा करना. ओके, यानी अपने जो पास्ट होता है, पास्ट में कोई हमसे मिस्टेक क्रिएट हो जाती है, रिग्रेट फॉर दैट इज कॉल्ड रीयूड. ओके, लेट्स मूव टू द पोएम. द वे ए क्रो shook down on me. In this poem the poet come and stands under the shadow of a hemlock tree. ठीक है, पोइट आता है अपनी ग्लूमी कंडीशन में, और कहाँ पे वो खड़ा हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है हेमलॉक ट्री की शेडो में के नीचे. ओके, एंड द वे ए क्रो shook down on me, उस पर क्या होता है, क्रो आकर उस पर बैठता है, और जिस तरीके से क्रो shook down यानी कि हिलाता है मेरे ऊपर ब्रांचेस को ट्री की, तो डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उसके ऊपर क्या पड़ना शुरू हो जाती है, स्नो के पार्टिकल्स उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए पोइट ने उसको डस्ट बताया है. ओके, स्नो के छोटे पीसेस एक रेत की तरीके से उसके ऊपर पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पोइट के ऊपर. फिजिकली ये हैप्पीनेस पासिस थ्रू आउट हिज बॉडी, फिजिकली वो अपनी बॉडी में क्या फील करता है, एक हैप्पीनेस फील करता है, कोज ऑफ कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ कोल्ड स्नो, यानी कि ठंडे बर्फ के संपर्क में आने के कारण. ओके, लेट्स मूव टू सेकंड स्टेंजा. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रियूड. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जब पार्टिकल्स ऑफ स्नो उसके ऊपर पड़ते हैं तो उसको क्या फील होता है, एक हैप्पीनेस फील होता है, और उसका जो मूड होता है वो एट वंस, उसका मूड जो होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, चेंज इन हैप्पीनेस फ्रॉम द ग्लूमी कंडीशन. ओके, उदासी स्थिति से वो एकदम किस में आ जाता है, एक हैप्पीनेस में आ जाता है. तो वो क्या फील करता है, सेव्ड सम पार्ट, की उसको तो कुछ दिन बच गया है, ही हैड लॉस्ट सम पार्ट ऑफ द डे इन डिप्रेशन, उसने तो अपना बहुत सारा टाइम अपने डिप्रेशन में खो दिया था, बट नाउ द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे ही विल नॉट लॉस्ट. ओके, वो नहीं खोएगा अब उसको, ही विल पास इट इन हैप्पीनेस. क्लियर? So this is the poem, and the meaning of the poem has been clear to you.